खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया। अभी तक हमने अपनी बात करी खुदावन से स्तुति के द्वारा, दुआ के द्वारा। आराधना के दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम खुदावन से बात करते हैं, मांगना, उसके आगे रोना, ये भी दे दो, ये भी दे दो। धन्यवाद तो करना खैर भूल जाते हैं, लेकिन मांगना शुरू कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। फिर स्तुति करते हैं हम लोग, तो ये हमारी आवाज़ जो है वो खुदा के पास जाती है और खुदा अपने फरिश्तों के बीच में बैठ कर के हमारी आवाज़ को, हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और जो लोग करना होता है वो करते हैं। फिर आराधना का दूसरा हिस्सा होता है जिसमें हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं कि जो हमने खुदा से बात करी है वो उसकी आवाज़, उसका क्या आंसर आ रहा है और उसकी आवाज़ हम उसके कलाम से सुन सकते हैं। तो अभी आराधना का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया और हम लोग खुदा के कलाम से सुनेंगे। निकालिएगा यशाया की किताब, उसका 6 बाब और 1 से लेकर के 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यशाया 6, 1 से 5। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जिस वर्ष राजा उजैया की मृत्यु हुई, मैंने ये दर्शन देखा, एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर स्वामी बैठा है, उसकी राशि पोशाक के छोर से मंदिर भर गया है, उसके ऊपर की ओर शराब स्वर्गदूत खड़े थे, प्रत्येक दूत के 6 पंख थे, वे तब 2 पंखों से अपना मुंह ढके थे, उन्होंने 2 पंखों से अपने पैर को ढांप लिया था और शेष 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। एक दूत दूसरे दूत से उच्च स्वर में यह कह रहा था, पवित्र पवित्र स्वर्ग सेनाओं का प्रभु पवित्र है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। उसकी आवाज़ से ड्योढ़ी की दीवें थर्रा गई, भवन धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के मध्य निवास करता हूँ। मैंने सशक्त स्वर्ग सेनाओं के प्रभु महाराज गृहराज को अपनी आंखों से देखा है। खुदा अपने कलाम पर पढ़े जाने, सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आप लोग सब खुश हैं प्रभु में? जोर से बोल दिया करिए। चलिए, खुश रहना चाहिए। आज का टॉपिक है प्रेम और शांति का दाता, और इसका जो मुख्य पद है वो है 2 कुरिन्थियों 13 पद 11। पढ़िए जरा, 2 कुरिन्थियों 13 पद 11। प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं और ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आप बरकत देना, हमारी अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेम और शांति का दाता खुदा हमारे साथ है। क्या सचमुच में प्रेम और शांति का दाता खुदा हमारे साथ रहता है? सवाल तो आसान है, जवाब भी आसान होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से मसीहियों को पता ही नहीं है कि प्रेम और शांति का दाता भी कोई है। तो जब पता नहीं है तो फिर उस हमारे बीच में कैसे रहेगा? और जब पता नहीं है कि क्या करना पड़ेगा तो कैसे रहेगा? क्या हमने कभी सोचा, ध्यान दिया, कुछ अपने संसारिक दुनियावी कामों से फुर्सत पा करके कभी सोचा
कि प्रेम और शांति का दाता हमारे बीच में है या नहीं है। मांगते तो हैं शांति दे दो, शांति दे दो, पर वो है कि नहीं है? अगर नहीं है और हम चाहते हैं कि प्रेम और शांति का दाता हमारे बीच में रहे, तो कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी साहब, क्योंकि बिना कुछ करे तो मिल नहीं सकता। और बाइबल में बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। बहुत मामूली सा बात होती है, जो हम करें तो हमको प्रेम और शांति का दाता हमारे बीच में आ जाएगा। हमें क्या करना है, जरा नोट करते रहिएगा। पहली बात, 2 कुरिन्थियों 13:5, अपने आप को जांचो। पढ़ो जरा, 2 कुरिन्थियों 13:5, अपने आप को परखो। नंबर 1, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कितने मसीह लोग विश्वास में है? कभी परखा? कभी सोचा? कभी ध्यान दिया? पादरी साहब ने तो कहते हैं विश्वास करो, बाइबल भी कह रही है विश्वास करो, लेकिन क्या हम विश्वास में हैं? ये परखने वाली बात होती है। दूसरी बात, आगे चलिए, अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? दोनों बातें आ गई। कभी जांचा? परखना और जांचना एक ही बात है, कोई बात नहीं, वो अलग अलग थोड़ा सा कर दिया है कि हम विश्वास में हैं। दूसरों को तो बहुत बोलते हैं हम लोग, विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। क्या हम विश्वास में हैं? ईमानदारी से ये आपका जवाब होना चाहिए। क्या कभी जिंदगी में हमने थोड़ा समय निकाल करके अपने दुनियावी कामों से फुर्सत पाके जांचा, परखा कि मैं विश्वास में हूं या नहीं? जांचा, परखा क्या मसीह में मेरे अंदर है या नहीं? मूर्तियां भरी होंगी तो कौन सा आ जाएगा मसीह अंदर, जैसे मैंने अभी बताया। तो पहली बात, अपने आप को जांचिए और अपने आप को परखिए कि हम विश्वासी हैं या नहीं, हमारे अंदर विश्वास है या नहीं है, और मसीह हमारे बीच में है या नहीं है। हम कोई बुराई करें, यानी हमारे अंदर कोई बुराई है या नहीं है, तो बड़े गंभीर सवाल है। ये हर एक से नहीं सुन पाओगे आप लोग। हर एक पादरी साहब नहीं बताएंगे आपको ये। वो तो यही बताएंगे कि बीमारों को चंगा मिल जाएगी, अंधों को आके मिल जाएंगी, ये सिखा देंगे। ये बात बहुत कम सिखाई जाएगी। क्या हमारे अंदर कोई बुराई है या नहीं, कभी जांचा है? आज एक बहुत बड़े नबी की बात करते हैं, हम तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और जब खुदा उसको किसी काम के लिए बोल रहा है तो वो अपने आप को जांच रहा है। अभी ये शायद 6 पढ़ा मैंने, 1 से 5 तक। पद 5 जरा दोबारा पढ़ना है, 6 का 5 भाई। ये शायद 6 पद 5 पढ़े जरा दोबारा। तब मैंने कहा, हाय हाय। देखिए ये यशाया बोल रहा है, हाय हाय। कितने लोग हैं जो यशाया बने हुए हैं आप में से? यशाया नबी अपने आप को कह रहा है हाय हाय, क्योंकि खुदा उसको कुछ काम बता रहा है और वो कह रहा है हाय हाय। आगे, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। यह जांचना अपने आप को। यशाया को काम बताया जा रहा है और यशाया अपने आप को जांच रहा है। और जब उसने जांचा
कि मैं तो अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूं, मैं तो खुद अशुद्ध हूं। तो वो कह रहा हाय हाय मुझ पर। कितने मसीह लोग या कितने पास्टर लोग अपने आप को हाय बोलते हैं? कभी सुना आपने फेसबुक पे? कभी सुना किसी गवाही सुनी किसी की? बस यही गवाही सुनी, मैं चंगा हो गया, वो भाई के लिए दुआ करी, उसको नौकरी मिल गई, उसके सीने में दर्द हो रहा था, उसकी सांस नहीं आ रही थी, उसका सांस आ गई, उसकी नाक बंद थी, नाक में आ गया। यही सुनी ना आपने? अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि मैं गुनहगार था और पादरी साहब ने मेरे लिए दुआ करी और मेरे को गुनाह से छुटकारा मिल गया? सुना कभी? कितनों ने सुना? सबके पास, सब आप लोग फेसबुक चलाते हैं, सब मोबाइल है आपके पास, कितनों ने सुना? 13 साल का हो गया, मेरे तो आज तक सुना नहीं है। लेकिन यशायाह कह रहा है हाय मुझ पर, हाय खुदा हाय, मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं और मैं खुद अशुद्ध हो गया हूं, हाय मुझ पर। और इसलिए पौलुस कह रहा है यहां पे कुरिन्थी कलीसिया को, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, मसीह तुम्हारे अंदर है या नहीं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें आ जाइए, दूसरा कुरिन्थी 13 में आ जाइए, दूसरा कुरिन्थी 13 में आ जाइए। बुरे होने पर भी भलाई करें। हमें लगता है कि हम बुरे, कोई बात नहीं, हमें लगता है कि हमने बुराई करी है, लेकिन फिर भी भलाई करें। पद 7 जरा पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 13 पद 7। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम बुराई ना करो। पहली बात तो यह दुआ करता है इंसान कि बुराई ना करो, यानी पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम लोग बुराई मत करो। आगे, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, हम अच्छे दिख पड़े, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमारी तारीफ करें, अरे साहब इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, इसलिए नहीं, बल्कि किस लिए? इसलिए कि तुम भलाई करो। चाहे हम निकम्मे भी ठहरे, चाहे दुनिया की नजरों में हम बुरे हैं, चाहे दुनिया हमें बुरा कहती है, चाहे हम अपने आप को बुरा कहते हैं, चाहे परिवार के लोग, खानदान के लोग हमें बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी भलाई करने की बात आए तो भलाई करनी चाहिए। ये बहाना नहीं, अरे मैं तो बुरा हूं, मैं तो बुरा हूं, मैं क्या चर्च में जाऊंगा, मैं तो पापी हूं। तो भाई यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी थी? बीमारों के लिए ना। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर जो दी है वो बीमारों के लिए दी थी। मेरी बात से कितने सहमत हैं? बीमारों के लिए दी थी, कैंसर वालों के लिए दी थी, फोड़ा निकला, फुंसी निकला, उनके लिए दी थी, बेरोजगारों के लिए दी थी, वीजा नहीं मिल रहा था उनके लिए दी थी जान? दी थी? नहीं, बल्कि उसने तो गुनहगारों के लिए जान दी थी। तो फिर तो जब हम गुनहगार अगर अपने आप को समझते हैं तो भलाई तो करें, भलाई करना तो ना बंद करें। अरे जब हम भलाई कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, अगर हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, हम करें, हम उसकी भलाई करें, हम उसके लिए भला सोचें, चाहे हमारे अंदर कितनी भी बुराई क्यों ना हो। तीसरी बात, मतलब दूसरा हिस्सा यही वो चल रहा है, दूसरा हिस्सा चल रहा है इसका, खुदा से दुआ करें कि हम बुराई ना करें। अब तीसरी बात, हम ईमानदारी के साथ रहें और ईमानदारी का साथ दें। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको मसीहों के लिए। एक तो अपनी जिंदगी ईमानदारी के साथ बिताएं, और दूसरा जहां ईमानदारी आ रही है या जहां ईमानदार इंसान खड़ा है उसका हम साथ दें, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितना बड़ा विरोधी हमारे सामने खड़ा हो, चाहे कितनी बड़ी परेशानी हम क्यों ना हो। उदाहरण देखते हैं, यूहन्ना निकाल लीजिए, यूहन्ना निकाल लीजिए जरा। इसके बारे में आप लोग, बहुत से लोग जानते हैं। एक जन्म का अंधा है और यीशु मसीह ने उसकी चंगाई दी, उसको उसकी आंखें खोली
यहूदी ये फरीसी शास्त्री लोग घबरा गए, जलने लगे। अरे इसकी तो आंखें खुल गई। उसको बुला रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, वो बार बार बता रहा है। उसे बुला बुला के पूछ रहे हैं, फिर बता रहा है। जरा 24 पढ़िए इसका। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर, उससे पहली बार बुला चुके, उससे पहले एक 23 पद तक बुला चुके थे, अब दूसरी बार फिर बुला रहे हैं। आगे परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं पापी है। यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी, तो ये फरीसी लोग बोल रहे हैं, यहूदी लोग बोल रहे हैं कि वो पापी है, और ये भी कह रहे हैं हम जानते हैं। हम जानते का मतलब क्या हुआ? पक्की बात होगी बिल्कुल। मैं इसको जानता हूं। जब हम लोग रिश्ता करते हैं ना, बच्चों का, बेटे बेटों का रिश्ता करते हैं, तो पूछते ना किसी से, तो वो क्या कहता? नहीं, मैं इसको जानता हूं, ये कैसा है, अच्छा है। आप कर दीजिए आंख बंद करके, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं इसको जानता हूं। पक्की बात हो गई। अब यहां पर ये लोग कह रहे हैं हम जानते हैं कि वो पापी है। बताइए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं लोग, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो थोड़े वैसे विश्वास होंगे बेचारे, वो आ जाएंगे, अरे हाँ सचमुच में, और इतने बड़ा इंसान बोल रहा है। यहूदी शास्त्री फरीसी पढ़े लिखे लोग थे, लोग शास्त्री फरीसी बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ऐसी बात नहीं, बुद्धिमान थे, बहुत थे, तुम्हारा नॉलेज। अरे वो इतना बड़ा आदमी बोल रहा है कि ये पापी है। पादरी साहब किसी के लिए बोलते हैं तो सब पादरी साहब को पिछाड़ी नहीं, पाई साहब ने बोला है ना। आजकल ऐसे हो रहा ना, किसी के लिए बोल रहे हैं बुरा है, अरे नहीं सब वो कह रहे हैं बुरा है, हम जानते हैं। उसके बाद जरा 25 पद पढ़िए। उसने सच कहा, उस इंसान ने जो अंधा से चंगा हुआ था, उसने सच बोला। 25 पद, उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। देखिए साहब क्लियर बात बोल रहा है। यीशु मसीह के विरोधियों के सामने खड़ा होकर ईमानदारी का साथ दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। आगे, मैं तो एक बात जानता हूं। आगे, मैं अंधा था और अब देखता हूं। दे सकते हैं ईमानदारी का साथ, सच्चाई का साथ दे सकते हैं। इतने बड़े बड़े विरोधी खड़े हुए सामने, एक आदमी को पकड़ा गया, आप उसकी गवाही दे सकते हैं कि नहीं मैं जानता हूं ये अच्छा इंसान है, जबकि सारा विरोध उसके पीछे है। इतनी बड़ी कौम के लिए पूरे शास्त्री फरीसियों के बीच में खड़े होकर के ये अंधा व्यक्ति कह रहा भाई मुझे नहीं पता कि वो गुनहगार है कि नहीं गुनहगार। सीधी सी बात है, उस अंधे व्यक्ति को नहीं पता कि उसने यीशु मसीह गुनहगार है कि नहीं गुनहगार है। जैसे ये लोग कह रहे हम तो जानते हैं कि पापी है, वो कह रहा मुझे नहीं पता। साफ बोल दिया उसने क्लियर, हाँ में हाँ नहीं मिलाई। जैसे हम लोग भी डर के हमारे हाँ में मिला देते ना, हाँ ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक है, पता नहीं उसके बारे में। खासतौर से जब पादरियों की बात आती है ना, तो चर्च वाले को करके हाँ हम जानते हैं, पता नहीं इस पादरी के बारे में कुछ भी। वो कह रहा मुझे नहीं पता साहब कि वो गुनहगार है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं अंधा था अब देखता हूं। उसके बाद उन्होंने पीछा फिर नहीं छोड़ा। 27 पद पढ़िए, 26 पद पढ़िए, 26 इसी का। हाँ, उन्होंने उससे फिर कहा, यानी तीसरी बार फिर कहा उसने तेरे साथ क्या किया, पूछ इंक्वायरी कर रहे हैं, उसने तेरे साथ क्या किया, बराबर इंक्वायरी करते रहे। और उसके बाद फिर 28-29 पद में भी यहूदियों ने इंक्वायरी करी। अब 30 पद जरा पढ़िए इसका, फिर से अंधे व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। 30 पद, उसने उनको उत्तर दिया यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है। आगे 24 ने मेरी आंख खोल दी। देखिए साहब, यहूदियों से फरीसियों शास्त्रियों से बात कर रहा है ये अंधा व्यक्ति। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसके पास कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन ये कह रहा है ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि तुम लोग नहीं जानते उसको। आगे 33 पद जरा पढ़िए इसी का। 32 पढ़े, 32।
हाँ परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो हाँ और उसकी इच्छा पर चलता है हाँ तो वह उसकी सुनता है। हाँ। आगे 32। जगत के आराम से यह कभी सुनने में नहीं आया जगत के आरंभ से कभी ये सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म की अंधे की आंखें खोली कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। है। ये गवाही दे रहा है, ये विरोधियों के सामने ईमानदारी का साथ दे रहा है, सच्चाई का साथ दे रहा है। ये भाग नहीं रहा है पीछे, ये मुंह नहीं छिपा रहा है। आगे 33 पद तो 34। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, हाँ तू हमें क्या सिखाता है? तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दे। 33 पद। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता यदि ये व्यक्ति खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये दिए गवाही, ये सच्चाई का साथ दिया यीशु मसीह का। इस इंसान ने यीशु मसीह का साथ दिया है। हम लोग क्या करते हैं? मुंह छिपा देते हैं। तो ये करिएगा, ये काम करिएगा तो खुदा का जो मोहब्बत है, शांति का दाता हमारे बीच में रहेगा। और अगर नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे और आपके बीच में। कौन कौन से बात? सबसे पहले अपने आप को परखो कि हम विश्वास में है या नहीं, और यीशु हमारे अंदर है या नहीं। दूसरी बात, हम बुरे हैं लेकिन फिर भी भलाई करें। और तीसरी बात, ईमानदारी का साथ दें। जो सच है उसको सच बोलें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। झूठ ना बोलें बिल्कुल भी। इसके बाद जरा दूसरा कुरिन्थियों पद 11 में आ जाइए। और भी हैं कुछ बातें जो पद 11 में लिखी हुई हैं। वो क्या क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 13 पद 11 या पढ़ना भाई। अतः भाइयों आनंद खुश रहो। ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। खुश रहो। आगे सिद्ध बनते जाओ। आगे ढाढ़स रखो। आगे एक ही मन रखो, मेल से रहो। मसीह लोगों के लिए हो रहा, मेल से रहो। चर्च में तो झगड़ा करते रहते हैं, चर्च के बाहर निकल के एकदम से, है ना। मम्मी आंटी ने मुझे ऐसे बोला था। अच्छा चल मैं देखती हूँ कौन सी आंटी ने तुझे बोला। आराधना खत्म होते ही तुमने मेरी बेटी का ऐसे क्यों बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? मेल से रहो। अगर ये काम करेंगे तो शांति का दाता हमारे पास रहेगा। और यदि नहीं करेंगे तभी तो लोग आजकल मसीह लोग घबराते रहते हैं, भटकती हुई आत्माओं की तरह भागते रहते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। चैन नहीं मिलता उनको, क्योंकि ये काम वो करते नहीं है। और हम चाहते हैं कि प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर हमारे साथ रहे। तो मुझको और आपको जो अभी मैंने बताया ये काम करिए तो वो हमारे साथ में रहेगा। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। प्रेम और शांति का दाता हमारे साथ रहे। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए कि आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में गीत गाएंगे, गीत का नंबर 500।